हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट के लिए एसएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ की बात करें तो आपको पता है कि अर्थ क्या है? एक गतिशील ग्रह है। अर्थ क्या है? एक गतिशील ग्रह है जिसमें आंतरिक और बाह्य रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं और इसमें देखेंगे कि सीटेट में कैसे एग्ज़ाम बनते हैं। हमने वो सारी चीज़ें लिख रखा है, बस इसको हम लोग ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ हम देखें तो हमने ये बना लिया अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया। और आपको पता है कि पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऐसे हमने बना लिया ये भूपर्पटी, इसे हम समझ लेते हैं, ये भूपर्पटी है। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएं और परतों की बात करें तो सबसे पहला जो परत आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपर्पटी। दूसरा जो परत है यानी कि क्रस्ट के नीचे, उसको हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल के नीचे यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोर कहते हैं या कोड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी आंतरिक भाग की अगर हम बात करें, उसकी संरचना पर बात करें, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी सतह है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत है। ये क्या है? सबसे पतली परत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम समझते हैं कि यह महाद्वीपीय सन्नति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि हमने यहाँ समझाया ना, यहाँ हमने समझा ये क्या है? परपटी है। और इसी परपटी पे हमें कंटिनेंटल मास और ओशियन फ्लोर देखने को मिलते हैं, यानी कि महाद्वीपीय परतें और महासागरीय सतह भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगर हम समझें ऐसे, ठीक है, अगर हम यहाँ समझने की ऐसे कोशिश करें तो ये हम समझ लेते हैं, ये क्या है? ये महाद्वीपीय, ये जो है ये महाद्वीपीय भाग है और ये समुद्री सतह है। ये क्या है? समुद्री सतह है। ठीक है, तो अगर हम कंटिनेंटल मास की बात करें तो ये क्या है? इसकी अगर हम डिस्टेंस पूछे तो ये कितना है? 35 किलोमीटर। कितना मानते हैं हम? 35 किलोमीटर। और वहीं अगर समुद्री सतह की बात करें तो इसे हम कितना मानते हैं? इसे हम 5 किलोमीटर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ आप देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछे, ठीक है, कि महाद्वीपीय सन्नति में कितना किलोमीटर पृथ्वी की सतह से इसका डिस्टेंस है, तो क्या होगा आंसर? 35 किलोमीटर। यानी कि यह महाद्वीपीय सन्नति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार कितना है? 5 किलोमीटर तक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। वहीं नीचे अगर हम समझते हैं तो महाद्वीपीय सन्नति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पदार्थों से क्या हैं? बने हुए हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय सन्नति किससे बना हुआ है? जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिका और एल्यूमिना कहते हैं। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय सन्नति है वो किससे बना हुआ है? तो किस किस खनिज से मिलकर बना हुआ है? तो सिलिका और एल्यूमिना। और अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सियाल। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ठीक है, ये बात हम समझे। अगर वहीं महासागरीय परपटी की बात करें, अगर इसकी हम बात करें तो महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम, किससे? सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं।
तो प्रश्न बनेगा ऐसे कि महाद्वीपीय सन्नति मुख्य रूप से किन खनिजों से बना है, तो हमारा जवाब क्या होगा, सियाल होगा। ठीक है, महाद्वीपीय सन्नति की बात करेगा। अगर वही महासागरीय परपटी की बात करें तो महासागरीय परपटी किस खनिजों से बना है, तो हम कह सकते हैं सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहीं अगर हम समझे वही कि जो महाद्वीपीय परपटी है वो कितना है, 35 किलोमीटर तक है, और महासागरीय परपटी की बात करें तो समुद्र की सतह से कितना, हम कह सकते हैं समुद्र की सतह से कितना, 5 किलोमीटर तक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं, यहाँ हम देखें। ठीक है, यहाँ हमने बनाया, अगर यहाँ समझे ऐसे, ठीक, देखते हैं तो परपटी के ठीक नीचे, यानी कि हमने अभी बात किया ये वाला हिस्सा क्या है, ये परपटी है। तो परपटी के नीचे, यानी कि परपटी के नीचे यानी जो सेकंड नंबर का जो आपका परत है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मेंटल कहते हैं, जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये कितने किलोमीटर तक की गहराई तक फैला है, 29 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला है। यानी कि क्रस्ट के बाद वाला जो परत है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट समझते हैं इसकी सबसे आंतरिक परत को, यानी कि मेंटल के बाद वाला जो मेंटल वाला हिस्सा है, इसके बाद वाली जो परत है उसे हम कोड कहते हैं। ये कोड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये द्रवित, यहाँ पर क्या होता है, लावा होता है वो खैलता हुआ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर और दाब इतना तेज होता है कि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो लावे के फॉर्म में होती हैं। तो ठीक है, तो यानी कि मेंटल के नीचे वाला जो परत है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कोड या कोर कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर तक है। कोड की त्रिज्या कितनी है, ये कोड है। ठीक है, यानी कोर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 किलोमीटर, कितनी है, 35 किलोमीटर तक है। और वही मेंटल अगर पूछे कि मेंटल का डिस्टेंस कितना है परत, तो हम क्या कह सकते हैं, 29 किलोमीटर। फिर आगे समझते हैं, यह मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। तो कोर किससे बना है, किन खनिजों से बना है, कोर बना है आपका निकिल और किससे बना है, फेरस, यानी लोहे से। तो प्रश्न बन सकता है कि कोर किन खनिजों से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि कोर किससे बना है, निकिल और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो हम कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। ठीक, दूसरी बात आप समझते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, अगर हमने ये आंतरिक परत देखा, हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर देखा, अगर इसका पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे, इसका अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछ दे, क्या पूछ दे, पृथ्वी का अगर आयतन का प्रतिशत पूछ दे, ठीक है, कि क्रस्ट कितना प्रतिशत है, मेंटल कितना प्रतिशत है और कोर कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्रस्ट जो है, क्रस्ट वो कितना है, 1% है। ठीक है, यानी क्रस्ट है जो, उसकी मोटाई कितनी है, तो उसकी मोटाई कितनी है, 1%। मेंटल कितना है, तो मेंटल है आपका 84%, और वहीं कोर की बात करें तो कितना है, 15% है। तो ये क्या है, पृथ्वी के आयतन का प्रतिशत है। अगर उसके आयतन का प्रतिशत पूछे तो हम क्या लिखेंगे, क्रस्ट कितना है, 1%, मेंटल 84%, कोर 15%। अगर यही आर्डर पूछ दे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का क्रम बताइए, तो आपको पता है क्रम क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें, त्रिज्या की बात करें, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक हमें पहुंचने के लिए कितना खोदना होगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर, जो कि संभव नहीं है यहाँ केंद्र तक पहुँचना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और दाब इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, गल जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, जैसे सनलाइट आप समझ सकते हैं कि सनलाइट के पास जाते जाते कोई भी चीज़ क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो इसकी कोर की त्रिज्या कितनी है,
6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक, फिर आगे समझते हैं। केंद्रीय कोर का जो तापमान है एवं दाब काफ़ी उच्च है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं निकिल और फेरस वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अभी तक की जो पृथ्वी के अंदर की खुदाई अगर हम बात करें, यानी तो विश्व की सबसे गहरी खान की अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो गहराई है 4 किलोमीटर तक है, यानी कि कितना खोदा जा चुका है अभी तक। जो सबसे गहरी खान है वो 4 किलोमीटर है, लेकिन अगर खोदने की बात की जाए कि पृथ्वी के अंदर कितना किलोमीटर तक खोदा जा चुका है, तो अभी तक तेल की खोज में जो इंजीनियरों ने कितना खोद दिया है, 6 किलोमीटर तक खोज ही पाए हैं। और आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना खोदना होगा, 6371 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी।